न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे हुकूमत और बिजनेस कम्युनिटी में फाइनेंस बिल की मुतनाज़ शिकों पर मुज़ाकरात कामयाब हो गए। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख और मुल्क भर के चैम्बर्स के सदूर ने हड़ताल मौखर करने का ऐलान कर दिया। इसी हवाले से मज़ीद जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ उमर हयात खान से। जी उमर हयात खान बताएगा क्या डिटेल्स आ रही है इस हवाले से। जी बिल्कुल, आज जो सदर FPCCI हैं उनकी क़यादत में मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के चैम्बर्स हैं उनके सदूर और नुमाइंदों ने हुकूमत की जानिब से कायम की गई जो कमेटी है उसके साथ मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात के बाद सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आतिफ इकराम शेख ने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से कल की जो ऐलान करदा हड़ताल है वो अब नहीं होगी और पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स इस मामले पर हमारे साथ हैं। और हड़ताल के हवाले से उन्होंने कहा कि हुकूमत और बिजनेस कम्युनिटी में फाइनेंस बिल की मुतनाज़ा जो शिकों पर जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो चुके हैं और सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख और मुल्क भर के चैम्बर्स के सदूर ने हड़ताल मौखर कर दी है। और आतिफ इकराम शेख ने कहा कि हुकूमत से मीटिंग मुस्बत हुई है और कल मुल्क भर में कहीं हड़ताल नहीं होगी और FPCCI और इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, सरहद, गुजरांवाला समेत दीगर चैम्बर्स का ये मुश्तरका ऐलान है। उससे पहले जो आतिफ इकराम शेख हैं प्रेसिडेंट FPCCI, उन्होंने कहा कि कुछ दोस्त नाराज जरूर थे, ताहम आज की मीटिंग के बाद तफसीलन आगाह कर रहे थे। सेनेट इलेक्शन में हुकूमत और अपोजिशन के मुआहदे के खिलाफ PTI के नाराज उम्मीदवारों ने दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया है और वज़ीर आला से मुज़ाकरात का पहला दौर नाकाम होने के बाद दूसरे दौर में बात हंगामा आराई तक पहुंच गई है। इजलास में वज़ीर आला के हामी और नाराज सेनेट उम्मीदवार उलझ पड़े। टिकटों की तकसीम पर वज़ीर आला हाउस में हंगामा आराई भी हुई है। सेनेट इलेक्शन में हुकूमत और अपोजिशन के मुआहदे के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज उम्मीदवारों ने दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया है और वज़ीर आला से मुज़ाकरात का पहला दौर नाकाम होने के बाद दूसरे दौर में बात हंगामा आराई तक पहुंच गई। इजलास में वज़ीर आला के हामी और नाराज सेनेट उम्मीदवार उलझ पड़े। टिकटों की तकसीम पर वज़ीर आला हाउस में हंगामा आराई भी हुई है। आपको बता रहे हैं सेनेट इलेक्शन करीब है जिसमें हुकूमत और अपोजिशन के मुआहदे के खिलाफ PTI के नाराज उम्मीदवारों ने दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया है। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ाहिर शाह शिराजी से। ज़ाहिर शाह, अपडेट कीजिएगा, आज जो इजलास हुआ है उसमें टिकटों की तकसीम पर वज़ीर आला हाउस में हंगामा आराई भी हुई है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये दो अदवार हुए हैं जो नाराज अरकान हैं जो कि सेनेट के इलेक्शन के लिए जिन्होंने कागजात जमा कराए थे और उन्हें कहा गया कि आप अपने कागजात वापस कर लें। इससे पहले दौर जो है तकरीबन 4-5 बजे हुआ। उसके बाद दोबारा जो है वो ये फैसला किया गया कि एक सेशन 9 बजे के 8 साढ़े 8 बजे के करीब होगा। उसके दौरान जो वज़ीर आला के हामी अराकीन हैं और जो अराकीन प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके दरमियान तल्ख कलामी हुई है और तर्स जुमलों का तबादला भी हुआ है। वज़ीर आला भी मौजूद थे उस वक्त। उसके बाद वाज़ेह तौर पे चीफ मिनिस्टर हाउस के ज़राए उन्होंने बताया कि जो PTI के अराकीन है वो हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। ये जानिए, मानसून के तबाहकुन स्पेल ने कहर ढा दिया है। पंजाब में 24 घंटे के दौरान मजीद 8 अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा में 2 और इस्लामाबाद में एक शख्स जान बहक हो गया। NTMA के मुताबिक 26 जून से 18 जुलाई तक मुल्क भर में 181 अफराद की जान गई है जबकि 491 जख्मी भी हुए। मानसून सिस्टम ने कोहराम मचा दिया। तूफानी बारिशों से गरीबों के आशियाने उजड़ गए। मलबे तले दबकर मुत्तादिद अफराद जान से गए। लाहौर, सरगोदा, चकवाल, साहिवाल और सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में बरसात। पंजाब में 24 घंटों के दौरान मजीद 8 अफराद लुकमा चल बन गए। चिन्योट में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। लाहौर, ओकाड़ा, चकवाल और सरगोदा में भी एक शख्स जाँ बहक। रावलपिंडी में नाले में बह जाने वाले 7 साल बच्चे की लाश मिल गई। खैबर पख्तूनख्वा में 2, इस्लामाबाद में एक शख्स जान से गया। NDMA के मुताबिक 26 जून से अब तक मुल्क भर में 181 अफराद मौत की नींद सो गए। 491 जख्मी हुए। मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी। 20 से 25 जुलाई के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में आंधी के साथ बादल बरसेंगे। PTMA ने खबरदार कर दिया। सिंध में मानसून के तीसरे स्पेल की एंट्री की बात करेंगे। आज रात से 20 जुलाई तक मुख्तलिफ अजला में जमकर बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी है, अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। इस दौरान कराची में भी अब्रे करम बरसने का इम्कान है।
उनका तगड़ा स्पेल जोर दिखाने को तैयार। सिंध में भी बारिशें होंगी धुआंधार। आज से 20 जुलाई के दौरान मुख्तलिफ अजला में बारिश होगी। दादू, सक्कर, उमरकोट, थरपारकर, बदीन, सचावल और जैकबाबाद में गरज चमक के साथ बरसात होगी। मीरपुर खास, लाड़काना, नवाबशाह, शिकारपुर, नौशहर फिरोज, सांगर और घोटकी में भी बरान रहमत मुतवक्के है। मौसम का हाल बताने वालों ने पेशगोई कर दी। कराची वालों के लिए भी खुशखबरी, शहर कायद में भी मेघा बरसेगी। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से मुतदल बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। में पंजाब में मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया है। 18 से 25 जुलाई के दौरान पंजाब के कई इजला में तेज आंधी और बारिश का इम्कान है। तर्जुमान PDMA का कहना है कि 18 जुलाई से 23 जुलाई तक मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर और बहावलनगर में बारिश की पेशगोई है, जबकि 20 जुलाई तक 25 जुलाई रावलपिंडी, लाहौर, गलियात, अटक, चकवाल, जहलुम, लाहौर, फैसलाबाद और मियांवाली समेत दीगर इजला में बारिश का इम्कान है। DG PDMA के मुताबिक मुताल्लिका इदारों को हंगामी इक़दामात के सिलसिले में आगाह कर दिया गया है। शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। इमरजेंसी सूरत हाल में हेल्पलाइन 1129 पर राब्ता करें। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ बैरिस्टर गौहर उम्मीद कहते हैं कि वज़ीर आला हाउस से मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई है। फहरिस्त बानी PTI ने खुद तैयार की, रद्द-बदल मुमकिन नहीं। कोशिश है फैसले से बानी की इज्जत बरकरार रहे, कारकुनों के जज्बात भी मजरू ना हो। मिसाल यूसुफजई ज़िमनी इलेक्शन लड़ रही हैं, उनका नाम बानी PTI ने दिया है। बानी ने फैसला तब्दील ना किया तो मिसाल ही इलेक्शन लड़ेंगी। मिसाल के पास दस्तबरदारी की तारीख 24 जुलाई है। गाड़ियां, सोना, अरबों की जायदादें। नैब की कोहिस्तान करप्शन केस में बड़ी कार्रवाई। नैब ने स्कैंडल को इंक्वायरी से बाज़ाब्ता तहकीकात में बदलकर बड़े मगरमच्छों का पीछा शुरू कर दिया है। कार्रवाई में हैरानकुन असास से सामने आए नए नाम बेनकाब, जबकि अरबों रुपए की रिकवरी ने सबको हिला कर रख दिया। नैब की कार्रवाई में 25 अरब रुपए मालियत के असासे मुंजमद, 77 लग्जरी गाड़ियां, 109 जायदादें और 73 बैंक अकाउंट्स का इंकशाफ। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में नैब ने कार्रवाई तेज करते हुए तफ्तीश को बाकायदा तहकीकात का दर्जा दे दिया। कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अयूब की गिरफ्तारी के बाद दौरान तफ्तीश बड़े नाम सामने आए, जिनमें आजम सवाती समेत दीगर 62 शख्सियात का जिक्र किया गया है। कार्रवाई में न सिर्फ 1 अरब से जायद की नकद रकम और गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई, बल्कि 3 किलोग्राम सोना भी जब्त कर लिया गया। 77 कीमती और लग्जरी गाड़ियां भी नैब ने तहवील में ले ली। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद और मानसेरा में 109 जायदादें सामने आई, जिनकी मालियत 17 अरब रुपए से जायद बताई जाती है। वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी मेगा करप्शन स्कैंडल में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया है। मुल्जिमान पर बोगस कंपनियां बनाकर फ्रेट सब्सिडी की मद में 7 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम था। वकील सफाई फारूक नाइक ने अदालत को बताया कि यूसुफ रज़ा गिलानी पर इल्ज़ाम था कि उनके नाम पर 50 लाख रुपए कमीशन लिया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी 2015 में मुस्लिम नामजद हुए थे। मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि झूठे केस बनाने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। जिन्होंने झूठे केसेस बनाए, आज उनका इत्तेहादी हूँ और इत्तेहादियों को छोड़ नहीं सकता। रेहाम खान ने कहा है कि जेल जाना सियासत का हिस्सा है। नेल्सन मंडेला ने भी कैद काटी मगर कभी शिकायत नहीं की कि एक्सरसाइज मशीन या घर का खाना नहीं मिला। रेहाम खान का बोल्ड रिपोर्ट्स विद बतूल में खुसूसी इंटरव्यू, कहा कि पाकिस्तान में सियासत नहीं खरीदारी होती है, जहां टिकट और सेनेट की सीटें बिकती हैं। रेहाम खान ने अपनी जमात पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी के क़याम को आम आवाम की नुमाइंदगी का कदम करार दिया। कहा कि ईवानों में न मिडिल क्लास है न गरीब आवाम की आवाज़। अशराफिया का जोर तोड़ने का वक्त आ गया है और नए चेहरे सामने लाना होंगे। तो ये है कि कुछ पार्टीज तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बनाई गई हैं और बनवाई गई हैं और वो सिर्फ एक इलेक्शन ही के लिए बनवाई गई हैं। जेल काटना तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। या तो आप सियासत कर लें और या फिर आप कंफर्टेबल हो जाएं। तो जेल कोई खुशी से तो मेरा ख्याल है या दिल लगा के तो कोई नहीं वो काट रहे। नेल्सन मंडेला ने नहीं काटी थी। उसने तो ये नहीं कहा था कि मेरी एक्सरसाइज बाइक नहीं है या मेरा खाना घर से नहीं आ रहा या देसी मुर्गी नहीं आई। आधे से ज्यादा मेरा जो स्टाफ है उसका ताल्लुक PTI से है और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आजकल इवेंट्स मेरे लिए कर रहे हैं, उनका ताल्लुक, उनके पास अभी भी नोटिफिकेशंस है PTI की। भी ये कहा था कि बीबी आप में प्रॉब्लम ये है कि आपका आइडियलिज्म यहाँ है। तो मैंने उनको ये जवाब दिया था कि आइडियलिज्म गटर में नहीं होता। तो मैं एम हाई करूंगी तो मे बी आई कैन गेट एट लीस्ट लाइक a little bit nearer to the top. I don't want to start at the bottom.
So a lot of what is wrong with Pakistan is not actually corruption, it's actually the wrong person doing the job. और अब ये जानिए सानिया कलात के शहीदों को आहू और सिस्कियों में सुबर्द-ए-खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध, वज़ीर बल्दियात और सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। फारूक सत्तार कहते हैं कि दहशत गर्द अपनी शिकस्त का बदला मासूम शहरियों से ले रहे हैं। वही मौत या कत्ल, हुमैरा असगर केस की गुत्थियां सुलझने लगी। केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट पुलिस को मौसूल हो गई है। नमूनों में किसी नशा आवर या जहरीली चीज के शवाहिद नहीं मिले। रिपोर्ट करेंगे खुरम गुलजार। हुमैरा असगर की मौत कैसे हुई, तहकीकात जारी। जामा कराची के केमिकल रिसर्च सेंटर की केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट में अहम शवाहिद मिल गए। रिपोर्ट के मुताबिक लाश से लिए गए नमूनों में कोई नशा आवर चीज नहीं पाई गई। नमूनों में किसी किस्म की जहरीली चीज के शवाहिद भी नहीं मिले। हुमैरा असगर के बालों, जिगर और फेफड़ों के नमूने ले लिए गए थे। पुलिस हुक्काम के मुताबिक केमिकल रिपोर्ट तफ्तीशी इदारों को भिजवा दी गई है। मुख्तलिफ जावियों से तफ्तीश जारी है। इब्तिदाई तौर पर मौत तिबी मालूम होती है। पाकपतन DHU अस्पताल में 20 बच्चों की मौत के मुद्दई महकमा सेहत के अफसरान से मुबैना रकम के एवज सुलह कर ली है। दीगर 19 बच्चों के लवाकिन सरापा एहतजाज है। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। पाकपतन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 20 बच्चों की अमवात पर महकमा हेल्थ के गिरफ्तार मुल्जिमान और मुकदमे के फरीक के दरमियान सुलहनामा हो गया। एडिशनल सेशन जज फुरकान ने मुल्जिमान की जमानतें मंजूर कर ली। CEO हेल्थ MS को रिहा करने का हुक्म दे दिया। सुलहनामे की तहरीर भी मंजर आम पर आ गई। दीगर 19 बच्चों के लवाहिकीन ने इल्जाम लगाया है कि सुलह भारी रकम के एवज हुई। बंदा मुद्दई बना, वो हमें लेकर अदालतों के चक्कर भी लगवाता रहा। बाद में हमारे साथ उन्होंने कता तलकी की और भारी रकम लेकर वो बिक गया डॉक्टरों के साथ। हमें लिहाजा इंसाफ चाहिए। एक बंदे को मुद्दई बनाया, उसकी वजह से जो ना उसने भारी रकम लेके तो वो बिक गया। उसने जाके वो बयान डॉक्टरों के हक में बयान दे दिए। मामले का मुकदमा वजीर आला पंजाब के हुक्म पर दर्ज किया गया था। अली हैदर नामी शख्स मुकदमे का मुद्दई बना था। और अब बात करेंगे शामी सरकार और दरूस कबाइल के बड़ों में जंगी मुआहदा तय पाने के बावजूद भी कशीदगी न थम सकी। शामी फौज के इलाके से इनखला के बाद दरूस और बदू कबाइल के दरमियान दोबारा शदीद लड़ाई शुरू हो गई। कशीदगी में दर्जनों अफराद हलाक हो गए। शाम में दुरूस और हुकूमत के दरमियान जंगबंदी मुआहिदा टूट गया। शामी फौज जनूबी शाम के शहर सवेदा से निकल गई। दरूस और बेदो कबाइल में एक बार फिर शदीद झड़प शुरू हो गई। लड़ाई में दोनों ग्रुपों के दर्जनों अफराद जान से गए। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक झड़पों में अब तक 360 अफराद हलाक हो चुके। हालिया सूरत हाल में इलाका मैदान जंग बन गया। दोनों अतराफ से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। हजारों की तादाद में शहरी नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान के हाथों भारत को इबरतनाक शिकस्त का सामना। सेमीफाइनल पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को 3-0 से शिकस्त देकर एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। पाकिस्तान जूनियर टीम ने कोई सेट हारे बगैर फाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तान ने पहला सेट 25-16 से अपने नाम किया। दूसरे सेट में पाकिस्तान ने 25-19 से कामयाबी पाई और तीसरे और फैसलाकुन सेट में 25-12 से जीता। इसी के साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।